के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। रामपुर चंबल और यमुना नदी के तट पर बसा ये शहर, जहां सिर्फ दुश्मनी की दुनिया बसती है। बागियों के इनकलाब से गूंजती ये वादियां और कई शहीदों को समेटे इस मिट्टी ने सिर्फ नफरत के दरख्तों को पनपा था। जहां प्यार शब्द एक श्राप था, वहां इश्क की हवाएं बहने लगी थी। पर क्या इनका इश्क इस नफरत के श्राप को मिटा पाएगा? क्या इनकी मोहब्बत उस मिट्टी पर अपने पैर जमा पाएगी जिसमें आज तक सिर्फ दुश्मनी पनपी थी? प्रेम, हाफ तितली तुम्हारे हाथ में, हाफ तितली मेरे हाथ में। पर हाफ हाफ क्यों? मुझे तो फुल चाहिए था। मम्मा कहती है कुछ सालों बाद शादी करके हम भी वन होंगे ना, तो ये वन तितली है। मैं प्रेम की लीला और तुम लीला का प्रेम हो। कुछ पल तड़पना है इस प्रेम की लीला में। लीला! आज का रामपुर। भद्रा भैया की कसम, हम जीत गए! हम जीत गए! हमने हरा दिया अपनी माई को। ये लो मामा, जीत गए हम सर। अब निकालो तुम तीनों 500 रुपया। आज तो जश्न मनेगा। हमने आपको हरा दिया माई। माई नहीं, सरदार। कुछ नहीं बेटा, उठो। मैं ठीक हूँ दक्ष मामा जी, और वैसे भी
मारने का हक उसे ही होता है जो सबसे ज्यादा चाहता है। माँ ने कभी प्यार से नहीं सहलाया तो क्या हुआ, उनकी थप्पड़ों में ही उनका प्यार का एहसास हो जाता है हमें। सरदार, लेकिन हमारी शर्त तो ये थी ना कि अगर हम जीते तो आप हमें हमारा पहला शिकार देंगे। हे मौरी, मुंह से जबान ना लड़ा। बागियों के सरदार हैं हम, इस घाटी की महारानी, यहाँ के भगवान। शर्त रखना, मानना, तोड़ना सिर्फ हमारा हक, हमारी मर्जी है। क्या तोड़ रहे हैं शर्त? पता नहीं सरदार की शाबाशी और माँ की ममता कब नसीब में आएगी। शिकार की भूखी है ना तू? ले, दिया तुझे तेरा शिकार। इस लिफाफे में शिकार की सारी जानकारी है, तस्वीर है उसकी। राजपूतों की आंखों का तारा, उनका राजकुमार है ये, और हमारा दुश्मन। जिंदा पकड़ के लाना है तुझे इसे। सच सच सरदार, ये हमारा शिकार है। अब हमें ये पहला मौका दे रही है। पहलो या आखिरी, उसका फैसला तो तेरे कर्म बताएंगे। अगर तू चाहती है कि हम तुझे नजरें उठा के देखें, तो हमारी नजरें झुकनी नहीं चाहिए। कोई चूक नहीं होनी चाहिए इस काम में। जय भद्रकाली। जय भद्रकाली। ये तो सिर्फ हमाओ है, इसे हम हर हाल में पाके रहेंगे। लाडली, अरे लाडली, अपने शिकार की शक्ल तो देख ले। गीदड़ की जगह कुत्ता ना उठा लियो। इतनी भी कमजोर ना है तेरी लाडो जोगी। शिकार को पहचानने के लिए उसकी खुशबू ही काफी होती है। सरदार, आपने लाडली को उसके पास काहे भेजा? आप तो उनका रिश्ता जानती है ना?
घर पे सब कैसे हैं? दादी माँ, चाचू, छोटी माँ, उदय? घर ही लेकर जा रहा हूँ, खुद चल के पूछ लेना। क्या हो गया, इतने बेचैन क्यों हो रहे हो? इतने सालों बाद उस मिट्टी में लौटा हूं जहां सिर्फ मेरा परिवार नहीं, मेरा दिल बसता है। स्टॉप द कार। बिल्कुल नहीं भाई, जंगल है ये, यहाँ नहीं रुक सकते। हमें सीधा घर जाना है। प्रेम भाई, कांच को मत भेजना। सरदार, लाडली ने अगर उसे पहचान लियो, उसे अपना रिश्ता याद आ गयो तो? जो औरत अपने बदले की कहानी अपने शरीर पे गोद ले, उसके लिए बदला सिर्फ एक शब्द ना बचे। सालों से इसी पल के लिए उस मौरी को अपनी कठपुतली बना के रखो। झूठी कहानियां, फरेब, रईसों के लिए नफरत, इसी वजह से उस मौरी के अंदर घोला, ताकि जब मौका आए तो हमारे चाबी घुमाते वो कठपुतली हमारे सारे पे नाचे। वही जहर उगले जो हमने घोलो। याद है ना किस हाल में मिली थी वो मौरिया में? दीदी क्या हुआ? दीदी, चौधरी खानदान की होने वाली बहू है ये, इसी का रोका हो रहा था। आज से ये हमारी है। लेकिन दुश्मन की मौड़ी तुम्हारी किस काम की? असली बदला तो तब पूरा होगा जब निशाना हमारा होगा और हथियार उनका। हमारी खुशियों में आग लगा के ये परिवार कभी खुश न रहेगा। हम कसम खाते आज के बाद इस परिवार की हर खुशी पर रुद्राक्षी नाम का ग्रहण लगेगा। इस घर में कभी खुशी के गीत ना बजने देगी ये रुद्राक्षी। हमने जो कहो वो करके दिखाओ। कुमाता का साक्षात रूप है ये सरदार। और आपने लीला को उसका शिकार करने के लिए भेज दिया जिसकी उससे बचपन में शादी होने वाली थी। ये चुन्नी मैं सिर्फ अपनी लीला के लिए चढ़ा रहा हूं, वरना भगवान में मेरा ना कुछ खास विश्वास है ना श्रद्धा। एयरपोर्ट से सीधा घर जाने की बात हुई थी,
पता नहीं प्रेम भाई को कौन से कीड़े ने काटा कि इतना भयानक डिटूर ले लिया, पूरा रास्ता ही बदल दिया। चलो तुम लोग यहाँ रुको, मैं देख कर आता हूँ। पता है प्रेम, मैं जब भी नदी माँ की पूजा करने आती हूँ ना, मम्मा हर बार डांट देती है। कहती है इस नदी की पूजा नहीं हो सकती, इसमें पानी से ज्यादा खून है। दिख रहा है तुम्हें खून? दिख रहा है? एवे मम्मी कुछ ना बोलती रहती है, लेकिन मेरी अनीता मैम कहती है हर नदी गॉड होती है, और मेरी दादी कहती है कि गॉड की पूजा करनी चाहिए। मैं बड़ी होकर बड़े लोगों की तरह नदी में चुन्नी चढ़ाऊंगी। प्रेम भाई प्लीज चलो यहाँ से। यहाँ पूजा नहीं होती, सिर्फ खून बहता है। ये पागल हो गया है क्या जो नदी पे चुन्नी चढ़ा रहा है? तुझे क्या करना है? वो यहाँ चुन्नी चढ़ाए या अपना सर काटे? मालदार पार्टी दिखती है, चल जाके लूटते हैं। छोड़ चुनरी, माल निकाल। प्रेम, भूल गए कि प्रिंसिपल सर ने क्या कहा था? नो हिंसा प्रेम। मेरी लीला के लिए मेरे प्यार का प्रतीक है ये चुन्नी। रोक नहीं सकते तुम मुझे। रामपुर में अब खून का लाल रंग नहीं, प्यार का लाल रंग होगा। भद्रा मैया की कसम, नदी पे चुन्नी चढ़ाते हुए पहली बार किसी को देख रहे। ये देखो, एक तो बेचारा इतना पुण्य का काम कर रहा है, ऊपर से ये गांव के लोग इसे कितना मार रहे। अरे मारपीट करनी है तो ऐसे कर लो। नहीं, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है। पूजा करते वक्त किसी भक्त पे हाथ उठाना मतलब देवी मैया की बेइज्जती करना, और अपने देवी मैया की बेइज्जती तो हम सहने से रहे, ना चाहते हुए भी अब इसकी मदद करनी पड़ेगी हमें। राजकुमार 2 मिनट और रुक जाएगा तो छोटा थोड़ी हो जाएगा। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है।
सब बंदिश राहों से जानी है, जन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है। हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। पिक्चर के ना असली गुंडे, भाग लो वरना हड्डी नहीं बचेगी तुम्हारी। अरे ये तो बागी है। नाव पे खाना लड़ रहे थे, मार खाने में मजा आ रहा था। घर में खाना वाला नहीं मिलता जो दर्द से पेट भर रहे थे। Violence is not for me. वायलेंस? हाँ वो टुनटुना। हाँ पर एक मिनट, वो टुनटुना थोड़ी बजाना था, हाथ पैर का इस्तेमाल करना था, सिर्फ 2-4 लाते मारनी तो और गुंडों को भगाना था। तो तुमने भगा तो दिया। हाँ हाँ भगाया तो हमने, तो क्या करते? अरे तुम्हारे यमराज को ना खाली भैंसा पर उल्टा भेजा है हमने। अगर हम ना आते ना तो नोच खा जाते वो तुम्हें, फिर बजाते ना नाम रे भाईलन। भाईलन नहीं, वायलेंस मतलब हिंसा। ओ हिंसा भाई। तो एक बात बताओ, ये हिंसा बोलने में जबान घिस रही थी तुम्हारी? सीधा सीधा नहीं बोल सकते थे हिंसा? पता नहीं भाईलन भाईलन क्या अंग्रेज चले गए, लेकिन इन्हें छोड़ गए, अंग्रेज की छठी औलाद। का? नहीं घूर क्यों रहे हो? कुछ गलत बोला हमने? एक तो हमारा काम, तुम्हारी वजह से हमारा काम छूट गया, देर हो गई हमें। अब जाओ अपने घर जाओ, तुम्हें छोड़ने का ठेकाना देखा हमने। मतलब है की कसम मुझे घंटी। जिसे अगवा करना था
उसे ही बचा लिया तूने पगली। एक बार फिर तूफान आया रहा दक्ष। हवा बदल रही है, समय बदल रहा है। बाय द वे, हाय, आई एम प्रेम। और तुम? तुम्हारा यमराज राजकुमार। जब मारना ही था तो बचाया क्यों? वो क्या है ना कि यमराज के खाली भेस जाते देख हमें अच्छा ना लगा, इसलिए सोचा तुम्हें साथ भेज देते हैं, वरना बेचारे यमराज को धर्मराज से डांट पड़ जाती कि वो खाली हाथ क्यों पहुंचा। शिकारी हो ना? असली शिकारी डायलॉग बाजियां नहीं करते। चींटियां बिलों में अच्छी लगती हैं, जंगल में सिर्फ हाथी मदमस्त होके चलते हैं। पर अगर यही चींटी एक हाथी के सूंड में घुस जाए ना, तो मदमस्त हाथी भी पौरा जाता है। चींटी जब हाथी की सूंड में घुस जाती है ना, तो मदमस्त हाथी भी पौरा जाता है। हमाओ इम्तिहान ना लो, वरना चिथड़े भी ना मिले तुम्हारे। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। अचानक हवा ने अपना रुख काहे बदल लिया? कौन हो तुम? इतनी हलचल क्यों? पुलिस। यस, पुलिस। पूछा था ना हमसे कि कौन है हम, तो हम वो बला हैं जो तुम्हारे दिल की धड़कनें रोक देंगी। जल्द ही मिलेंगे।
दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम खूबसूरत। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इतना सुंदर दिखूं। नॉट फेयर। काजू, जल्दी से दूसरा शीशा ऑर्डर कर दे। ये शीशा तो मेरी ब्यूटी को देख के चटकने वाला है। अरे ना चटक रहो जीजी, पत्थर रगड़ के तुम्हारी नजर उतार दी हमने। वेरी गुड काजू, इसीलिए तुम मेरी फेवरेट हो। भाई इस एज में ऐसा फिगर और ऐसी ब्यूटी हर किसी को नहीं मिलती। मैं लकी हूँ, ये सब कुछ मुझे मिला। और मुझसे भी ज्यादा लकी है ये चौधरी परिवार। मुझ जैसी खूबसूरत बहू इनके पूरे खानदान ने नहीं देखी होगी। का हो रहो ये सब? सालों बाद हमारा पोता, हमारे दिल की धड़कन, हमारा प्रेम वापस आ रहा। और तू यहाँ काय उतरा? तुम्हारा चेहरा ये गाय की ठुड्डी की तरह लटक का ही हो। सुई ना घुसाई का चेहरे पे? सुई? प्रणाम माँ जी। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम संस्कारी, सर्वगुण संपन्न बहू। भगवान करे आपकी उम्र भी मुझे लग जाए। मेरा मतलब है कि आप जैसा स्वास्थ्य, आप जैसी फुर्ती, जैसे आप खाती पीती हैं, आपको डॉक्टर की जरूरत भी नहीं पड़ती ना। नहीं पड़ती ना। अच्छा माँ जी, सारी तैयारियां हो गई? मेरे बेटे जैसा भतीजा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा लाडला प्रेम सालों बाद अपना वनवास पूरा करके घर वापस आ रहा है। उसके आने से तो मैं इतनी बेसब्र थी कि सजने सवरने की सुधि नहीं रही। हाय रे तेरा घड़ियाली प्यार। ऐसे मोटे मोटे आंसू तो प्रेम की असली मां भी ना बहा पाए जो तूने बहा दिए। प्रेम साहब आ गए। हाँ प्रेम, चलो प्रेम भाई, लेट्स गो। लिसन अंकुर, घर में किसी को इस सब के बारे में बताने की जरूरत नहीं। आज भी इस घर में खुल के सांस लेना गुनाह है। यही हमारा सच है भाई। हम वो बला है जो तुम्हारे दिल की धड़कनें रोक देगी। मौका मौका, शिकार शिकार बोल बोल के हमारे दिमाग की नसें फाड़ दी। और जब मौका दिया तो उसकी धज्जियां उड़ा के धर दी। बाकी के पंजे से शिकार छूटो कैसे? सरदार आप हाँ जोगी, सरदार को गुस्सा आ गया ना तो उसकी सजा भी लाडली भुगतेगी। हमें माफ कर दो सरदार। बागियों को गलती पर सजा मिलती है, माफी नहीं। पता करो वो गुंडे कौन थे। हमारे शिकार के हर दुश्मन का बही खाता चाहिए हमें। हाँ सरदार, आप फिक्र न करें, हम सब देख लेंगे।
माई की जिस ममता और भरोसे के लिए इतने बरसों से तरस रहे थे, उसके इतने पास आने के बाद भी उसे महसूस नहीं कर पाए। चाह कर भी ना अच्छी बेटी बन पाए, ना अच्छी बागी। सरदार, हो सके तो एक आखिरी मौका दे दो। अगर इस बार भी निराश की, आपकी तलवार और हमारा सर। लीला, लीला कहाँ जा रही है? मुझे भी आना है। रुक जा लीला। प्रेम, प्रेम देखो ना लीला को कोई ले जा रहा है। प्रेम, प्रेम, लीला, लीला, लीला रुक जा। श्वेता, श्वेता बच्चा। हाँ दादी। बेटा तूने नर्स को बोला था ना उसे दवा देने के लिए। ओह नो, मैं तो भूल गई। ओ झूलझुलैया, एक काम दिया था तुझे, वो भी तुझसे ठीक से नहीं होता। जा जल्दी जा। प्रेम, प्रेम, लीला, लीला, मेरे साथ। प्रेम। धत तेरी की, अच्छे खासे दिन को नजर ना लगा दे ये। चंदन की लकड़ी से बनी वो खास कारीगरी वाली चूड़े की लकड़ी जो तू रोज बालों में खोसती थी, वो कहाँ है? हाँ? उसे तो हम उस राजकुमार के सीने में घुपाए। भद्रा मैया की कसम, जी कर रहा था कि उसी से उसका सीना चीर दे। बागी बाहर के जमीन पे अपने पसीने की बूंद भी गिरा के नहीं आते, और तू राजकुमार के पास निशानी छोड़ आई। I missed you so much, दादी। तेरे बिना हर सांस चुपती थी इतने सालों से। अब चैन की सांस आएगी। जीता रहे मेरा बेटा। प्रणाम छोटी माँ। जी प्रणाम नहीं, तू तो मेरे गले लग। सदियों बाद इस कलेजे को ठंडक पहुंची। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा राम, मेरा प्रेम लौट आया। छोटी माँ, वैसे एक बात कहूँ, आप ना बिल्कुल नहीं बदले। 15 साल पहले आप जैसे थे, आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। उतने ही प्रिटी और उतने ब्यूटीफुल है ना भाई। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम स्विट्जरलैंड की तरह नेचुरल ब्यूटी हूं मैं। तुझे पता है, ये बात मैं सबको बताती हूँ, लेकिन कोई मेरी बात मानता ही नहीं। कुछ लोग तो मेरी नेचुरल ब्यूटी को सुइयों की ट्रीटमेंट कहते हैं।
लेकिन जिसको ब्यूटी की असली कदर है ना, वही असली ब्यूटी को समझ सकता है। अब क्या करे, अकल की कमी हो तो समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती ना। हाय मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा नीला, मेरा पूरा का पूरा रेनबो है मेरा प्रेम, मेरा बेटा। माँ माँ माँ। अरे फोन पकड़ के हिलती डुलती रहेगी या भाई से मिलेगी भी? भाई। हाय गाइस, मीट माय कजिन प्रेम भाई। एनआरआई कजिन है। श्वेता, कजन नहीं, कजन में ना अपनापन नहीं लगता। भाई बोलना प्लीज। भाई में जो अपनापन है वो किसी में नहीं है। सॉरी भाई, आप सही कह रहे हो, आप मेरे सिर्फ भाई हो, मेरे बड़े भाई। ओह मेरी क्यूटीज, मेरे चुटू पुटू। अरे अब खड़ी खड़ी यही बातें कर लेगी क्या सारी की सारी? इतनी दूर से आया है मेरा प्रेम, थक गया होगा। आजा। चाचू, पहले क्यों नहीं बताया? बताया क्यों नहीं कि प्रेम के आते ही बागियों ने उस पर हमला किया था? बागियों की फितरत जानते हो ना तुम? सालों से इसी पल के इंतजार में घात लगाए बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ खड़े होने के बजाय उनका शिकार बनकर आ गए तुम। ये जिम जाकर के प्रोटीन शेक पी करके खोखली बॉडी बनाकर कोई मर्द नहीं बनता है। अपने परिवार वालों की रक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए अपने अंदर, तब मर्द बनता है। इस हिसाब से तो पूरा शहर ही ना मर्द हुआ चाचू, क्योंकि आज तक इन बागियों का ना तो कोई आतंक मिटा पाया और ना ही इनका डर। इसी बात का डर था, प्रेम के लौटने से इनकी नफरत फिर जगेगी। अतीत के काले बादल फिर आज पे मंडरावेंगे। हम अब पोते के खून से ये अपने नफरत की आग बुझाएंगे। चिंटू, हमें ना समझ ही ना आ रहा आखिर उस समय हमें हुआ क्या था। कहे रुके हम? अरे पिट रहा था तो पिटने देते ना, काहे बचाए हमने उसे? हम बता रहे चिंटू, हम ना सच में गधे गधे, एक नंबर के गधे। कहा था जोगिया ने कि लाडली देख ले अपने शिकार की तस्वीर, पर नहीं, हमें तो खुद पर इतना भरोसा था, हमने देखा ही नहीं। अब लो कर दिया ना गड़बड़। अरे इतने साल से जिस चीज के लिए तरस रहे थे, आज जब उसका मौका मिलो तो हमने चिथड़े उड़ा दिए। इस माई की नजरों में ममता देखनी थी, उसी के आंखों में दुगनी नफरत झोंकाया। ए मौरी, घड़ियाल को फूलों से सजा रही है और खुद के बाल घड़ियाल के खाल से भी ज्यादा कर्रे कर रखे हैं। बैठ।
माँ, सरदार सरदार, हमें ना बड़ी बेचैनी से हो रही है। हमें कुछ समझ ना आ रहा। आप हमारी यशोदा हो, हमारा इतना ख्याल रखा, हमारा बचपन से ख्याल रखा, पाल पोस के बड़ा किया, और हमने आपका ये एहसान चुकाने के बजाय आपका सर हमसे झुका दिया। आपने हम पे इतना भरोसा क्यों? और हमें उस पे एक पल में लात मार दी। सरदार, मैं खुद ही ना पता उस समय में हो कब गए थे, काहे रुक गए थे हम उस समय। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगो जैसे कुछ तो है हमारे बीच, एक भूली बिसरी जान पहचान या किसी जन्म का कोई नाता। कुछ तो था जो हमें उससे जोड़ रहा था, पता नहीं क्यों। इसीलिए अगर आप हमें हमारे अतीत के बारे में कुछ बताती तो बेहतर होता, हम खुद को अच्छे से समझ पाते। सरदार, बताओ ना, हम कौन हैं? हमारा खून हमारा वजूद का है, हम कहाँ से हैं? क्या सच है? एक बार बताओ ना। प्रेम बेटा, तुम ना इस घर के चिराग हो, इस सत्ता के वारिस हो तुम। हाँ, हमारे बड़े भाई साहब, हमारी भाभी की इकलौती निशानी, तुमको नहीं खो सकता मैं। हमारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म भी, और इसी धर्म का पालन अंकुर को भी करना होगा, तभी ये तुम्हारा लक्ष्मण बन पाएगा। साल इन बागियों की वजह से अपने परिवार से दूर रहा हूं मैं। अब इन्हें अपने और अपने परिवार के बीच नहीं आने दे सकता। अंकुर, इधर आ, चल। दादी, चारूदी कैसी है? और कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे। क्या बताएं प्रेम को कि इसकी बड़ी बहन चारू की हालत इसके जाने के बाद और बिगड़ गई। आखिर कब तक इसके सवालों से भागेंगे सरदार? आपके इस पैंतरे ने इसे अब तक इसके अतीत से दूर रखा, लेकिन उस रईसजादे के आने के बाद अगर इसके अतीत ने इसके आज पे दस्तक दी तो इसकी सांसें हमारी तब तक ही काम की है जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता। उसके बाद न इसकी हमें कोई जरूरत ना परवाह, और रुद्राक्षी को जिसकी कोई जरूरत नहीं, उसे जिंदा रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।